गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 को, और प्रश्नावली 1.3 में हम सीखेंगे सन्निकटन मान निकाल करके, यानी कि लगभग में मान निकाल करके उनका जोड़ घटाव और गुणा करना। तो सन्निकटन हम तीन तरह से कर सकते हैं संख्याओं का। तो हम कह सकते हैं 10 तक के लिए सन्निकटन, फिर हम कर सकते हैं सन्निकटन 100 तक के लिए, और उसके बाद हम इसमें सन्निकटन करेंगे 1000 तक के लिए। तो ये सन्निकटन हम किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए कुछ नियम हैं। तो जब हम 10 तक के लिए सन्निकटन करेंगे तो हम इसके लिए जो मान दिए हैं, जो संख्याएं दी हैं, उनका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक अगर हमारे पास 1 से 4 तक है तो वो संख्या पिछले संख्या में चली जाएगी। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, इसकी पिछली संख्या। और अगर वो 5 से 9 तक है इकाई अंक, तो उसके लिए कौन सी संख्या लेंगे, अगली संख्या। जैसे हमारे पास है 12। अब 12 का इकाई अंक क्या है, हमारे पास 2 है, जो 1 से 4 के बीच में आएगा। तो ये हमारे पास दहाई इसके कौन सी नज़दीक है, ये नज़दीक है इसके लिए 10। उसके बाद में हमारे पास जो मान है ले लेते हैं हम 17। 17 के लिए अगर हम देखें तो 17 में जो हमारे पास इकाई अंक है वो 7 है, जो 5 से 9 के बीच में है। तो यहाँ पे दहाई अंक कौन सी लेंगे, दहाई संख्या कौन सी लेंगे, वो लेंगे अगली संख्या। तो 17 से अगली दहाई संख्या कौन सी आती है, वो आती है 20। इसी तरह से हम बाकी संख्याओं के लिए अगर इकाई अंक 1 से 4 के बीच में आया है तो उसका जो सन्निकटन मान होगा वो कौन सी संख्या होगी, पिछली संख्या। और 5 से 9 के बीच में आया है तो उसका सन्निकटन मान क्या होगा, अगली संख्या, दहाई संख्या। उसके बाद में 100 तक के लिए जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें देखना है इसके जो अंतिम 2 अंक हैं। अंतिम 2 अंक अगर 1 से 49 तक हैं तो आ जाएगी इसके लिए पिछली सैकड़ा संख्या। और अगर यहाँ पे है 50 से लेकर के 99 तक, तो इसके लिए हमारे पास आएगी अगली संख्या। किस तरह से, इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे संख्या है 537। 537 जो हमारे पास संख्या है, इसमें हम देखें तो अंतिम जो 2 अंक हैं वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में आ रहे हैं, 1 से 49 के बीच में। तो इसके लिए पिछली सैकड़ा संख्या लेंगे, वो क्या बनेगी, 500। तो इसका सन्निकटन मान कितना हो गया, 500। इसी तरह से हमारे पास है 480। 480 के लिए सैकड़ा तक के लिए अगर हम सन्निकटन करेंगे तो ये मान जो अंतिम 2 अंक हैं वो किस में आए, 80 किस में आ रहा है, 50 से 99 में। इसके लिए हम कौन सी संख्या लेंगे, अगली संख्या। कहने का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 500। अब यहाँ से जब हम 1000 तक के लिए सन्निकटन करेंगे तो हमें क्या देखना है, अंतिम 3 अंक देखने हैं। अगर हमारे पास अंतिम 3 अंक 1 से लेकर के हमारे पास आता है 499 तक, तो इसके लिए जो हमारे पास 1000 का सन्निकटन होगा वो पिछली 1000 के लिए हम इसे सन्निकटन करेंगे, पिछली संख्या इसके लिए आ जाएगी। और अगर ये आता है 500 से 999 के बीच में, तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अगली संख्या। तो इसके लिए अगर उदाहरण लें तो हमारे पास जैसे उदाहरण है 1250। अब इसके लिए अगर हम 1000 तक के लिए सन्निकटन करें तो 250 कहाँ आ रहा है, 1 से 499 के बीच में। तो पिछली 1000 संख्या कौन सी है, 1000। और इसी तरह से अगर हम संख्या लें 1720,
अब ये जो संख्या है अंतिम 3 अंक है वो क्या है 720। ये अंतिम 3 अंक किसके बीच में है 500 और 999 के बीच में। और ये क्या होगी अगली संख्या लेनी पड़ेगी। और 1000 के बाद जो अगली हमारे पास संख्या आती है 1000 में वो क्या आती है 2000। तो इसका सन्निकटन मान कितना हो गया 2000। इसी प्रकार से हम पहले संख्याओं का दी गई संख्याओं का सन्निकटन करेंगे और उसके बाद हम उनके लिए जोड़ घटाव और गुणा करेंगे। तो हम इसके जो 1.3 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है उसको हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया है इसने क्या दिया है, इसने कहा है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो हमें इसमें पार्ट दिए हैं इसके 4। पहला पार्ट है हमारे पास ए, इसने दिया है 730 प्लस है हमारे पास 998। इनका हमें जोड़ ज्ञात करना है। जोड़ ज्ञात करने के लिए पहले हम इसके सन्निकटन करेंगे। सन्निकटन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 730। हम सन्निकटन कर रहे हैं किसके लिए 10 तक के लिए। तो 10 तक के लिए हम सन्निकटन करेंगे इसमें। तो क्या बनेगा 730 के लिए कोई भी इकाई अंक 1 या 4 के बीच में नहीं है और ना ही 5 और 9 के बीच में है। तो इसका जो सन्निकट मान है वो क्या आएगा 730। उसके बाद में हमारे पास है 998। 998 के लिए सन्निकटन मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 998 के लिए इकाई अंक 8। इसका मतलब अगली संख्या लेंगे। अगली संख्या लेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएंगे और 100 से ये 900 क्या बन जाएगा 1000। अब इन दोनों का हम जोड़ कर देंगे। क्या बनेगा इन दोनों का जोड़ 0 और 0 0, 3 और 0 हो जाएंगे 3, 7 और 0 हो जाएंगे 7 और 1 हमारे पास। तो इसके लिए जोड़ कितना आ गया सन्निकट मान के लिए 1730। अब हमें इसका बी पार्ट दिया है इसने। बी में कहा है इसने कि 796 में से हमें घटाने हैं 314। तो 796 में से हम घटाएंगे 314। इसके लिए भी हम सन्निकटन करेंगे 10 तक के लिए। तो सन्निकटन करना है हमें 10 तक के लिए। तो क्या बनेगा सन्निकटन करेंगे तो 796 है। 796 के लिए ये 5 से बड़ी संख्या आ गई, 5 से बड़ा अंक आ गया तो आगे वाली संख्या लेंगे। यानी कि 90 के बाद क्या आएगा दहाई में 100। 100 से ये 796 क्या बन जाएगा 800। उसके बाद में 314 है। 314 में अगर हम देखें तो इकाई अंक है इसका 4 और 1 से 4 के लिए हम पिछली संख्या ही पिछली दाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 310। इन दोनों का जोड़ करना है, घटाव करना है। तो घटाव करेंगे क्या बनेगा 0 में से 0 घटेंगे 0, 0 में से 1 घटते नहीं है, 1 अंशी ले लेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ से 10 में से 1 घटेंगे हमारे पास 9। यहाँ पे 7 बच गए, 7 में से 3 घटेंगे कितने बचेंगे हमारे पास 4। तो कितना आ गया 490। अब हमारे पास इसका सी पार्ट दिया है इसने। क्या दिया है सी पार्ट में 12904। 12904 इसमें जोड़ना है हमें 2888 को। तो पहले हम इसका सन्निकटन करेंगे। सन्निकटन करेंगे 10 तक के लिए। तो 10 तक के लिए हमारे पास जो सन्निकटन बनेगा वो क्या बनेगा 12904 का सन्निकटन होगा। तो ये इकाई अंक 4 है इसलिए पिछली दहाई में चला जाएगा। तो क्या बनेगा 12900। उसके बाद में है 2888। तो 2888 के लिए सन्निकटन क्या हो जाएगा, ये इकाई अंक 8 है तो आगे वाले दहाई में चला जाएगा। क्या बनेगा 2890। इन दोनों को जोड़ देंगे। 0 और 0 जुड़ेंगे 0, 0 और 9 जुड़ेंगे 9, 9 और 8 जुड़ेंगे 17, 1 अंशिल आ जाएगी। 1 और 2 3, 3 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया 15790। उसके बाद हमें अगली संख्या दी है इसने डी पार्ट में दिया है। ये दिया है 28292। इसमें से हमें घटाना है 21496। तो 21496
अब यहाँ से हमें पहले सन्निकटन करना है। इसका सन्निकटन किस में करना है? 10 तक के लिए। तो 10 तक के लिए हमारे पास जो सन्निकटन बनेगा वो क्या बनेगा? 28,292 का सन्निकटन क्या आएगा? इकाई अंक 2 है तो पिछली संख्या में ले जाएंगे, क्या बनेगा? 28,290। उसके बाद में हमारे पास है 21,496, तो इसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगा? इकाई अंक 6 है तो अगली संख्या में जाएगा। तो 90 के बाद दहाई क्या आती है? 100 से ये 400 क्या हो जाएगा? 500, क्या बन जाएगा? 21,500। इसके बाद में इनका हमें करना था घटाव, तो घटाव कर देंगे। 0 में से 0 घटेंगे 0, 9 में से 0 घटेंगे 9, 2 में से 5 घटते नहीं है, एक अंश ले लेंगे। 12 में से 5 घटेंगे 7, यहाँ पे 7 बच गए। 7 में से 1 घटेंगे 6, और यहाँ पे हमारे पास 2 में से 2 घटेंगे 0। तो हमारे पास इसका हल कितना आ गया? 6,790। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। इसमें जो हमें आगे दिया है, आगे के कुछ उदाहरण हमें लिखने हैं जिन्हें आप हल करके अपने असाइनमेंट में सबमिट करवा देना, वो हम चेक कर लेंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया है इसने? दूसरा प्रश्न कहा है एक मोटे तौर पर यानी कि रफली हमें आकलन करना है 100 तक सन्निकटन करके, और एक निकटतम आकलन करना है 10 तक के लिए सन्निकटन करके। तो हमें इसके हल बताने हैं, एक बार 100 तक के सन्निकटन के लिए, फिर हमें बताना है 10 तक के सन्निकटन के लिए। तो 100 तक का सन्निकटन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 100 तक के सन्निकटन, तो संख्याएं क्या आएंगी? 100 तक का सन्निकटन करेंगे तो 439। यहाँ पे हम 100 तक के लिए क्या देखते हैं? अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 49 तक हो, पीछे वाली सैकड़ा हम लेते हैं। 439 के लिए क्या आ जाएगा? 400। फिर 334 हैं, 334 भी 1 से 49 के बीच में आ रही है तो पीछे वाला सैकड़ा ले लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 300। उसके बाद में है 4317, इसमें हम अंतिम 2 अंक देखें तो ये हमारे पास 1 से 49 के बीच में है तो पीछे वाला सैकड़ा ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 4300। इन सभी का जोड़ करना है तो क्या बनेगा हमारे पास? 0, ये आ जाएगा 0, 4 3 7 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 10, एक अंसिल आएगी, 1 और 4 कितने हो जाएंगे? 5। तो इसका हल कितना है? 5000। फिर हमें कहा है 10 तक के सन्निकटन के लिए, तो 10 तक का सन्निकटन, तो 10 तक के सन्निकटन के लिए हम क्या देखते हैं? इसका इकाई अंक, तो क्या बनेगा इकाई अंक इसके लिए? 439 में हमारे पास जो इकाई अंक है वो है 9, और ये 9 जो है वो 5 से 9 में आता है। इसके लिए हम अगला दहाई लेंगे। 39 के बाद क्या आएगा? 440। उसके बाद में हमारे पास है 334। 334 में हमारे पास जो सन्निकटन करेंगे इसके लिए इकाई अंक है 4, जो 1 से 4 में आता है। इसके लिए हम पीछे वाली संख्या लेते हैं, पीछे वाली दहाई लेते हैं, ये क्या बन जाएगा? 330। उसके बाद है हमारे पास 4317, इसमें हमारे पास इकाई अंक है 7, और इकाई अंक 7 के लिए हम आगे वाली दहाई लेंगे। तो 17 के बाद क्या आएगा आगे वाली दहाई? 4320। इनका हम जोड़ कर देंगे, जोड़ करेंगे तो क्या बनेगा? 0, 4 3 7, 7 2 9, 4 3 7 और 3 हो जाएंगे 10, 1 बचेगा, 1 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5। तो हमारे पास 10 तक के सन्निकटन के लिए इनका जोड़ कितना आ गया? 5090। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, और बी पार्ट में हमें जो मान दिए हैं वो है हमारे पास 10 87 और 34। 10 87 और 34, इसमें से हमें घटाना है 47,599। 47,599। तो पहले हमें सैकड़ा के लिए सन्निकटन करना है, तो 100 तक के लिए सन्निकटन क्या बनेगा? सन्निकटन हमारे पास पहली संख्या है 10 87 और 34। यहाँ पे हमारे पास अंतिम 2 अंकों के लिए जो 34 आ रहा है वो 1 से 49 के बीच में है, तो पीछे वाला सैकड़ा ले लेंगे, क्या आएगा? 10 8700।
इधर हमारे पास आ जाएगा दूसरी संख्या के लिए 47,599। यहाँ पे हमारे पास अंतिम दो अंकों से 99 बन रहा है, ये 51 से या 50 से 99 तक है। इसके लिए हम आगे वाली सन्निकट मान लेंगे, सैकड़ा लेंगे, तो क्या बनेगा 47 और 600। इनका जोड़ करना, घटाव करना है हमें। घटाव करने के लिए हमारे पास जो संख्या हैं उनके लिए हमारे पास बनेगा 0 में से 0 घटेंगे, ये कितने आ जाएंगे 0, 0 में से 0 घटेंगे 0, 7 में से 6 घटेंगे 1, 8 में से 7 घटेगा 1, 10 में से 4 घट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। तो कितना आ गया हमारे पास 61,100। उसके बाद में हमें करना है 10 तक के लिए सन्निकटन। तो 10 तक के लिए सन्निकटन अगर हम करते हैं तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी 10, 87, 34 के लिए हमारे पास संख्या क्या बनेगी, इकाई अंक है 4 जो 5 से छोटा है, इसलिए पीछे वाली दहाई ले लेंगे, क्या देगा 10, 87, 30। उसके बाद में हमारे पास जो दूसरी संख्या है 47,599, इसके लिए इकाई अंक है हमारे पास 9 और 9 है, इसलिए हम अगली दहाई लेंगे। 9 की अगली दहाई क्या होगी 10, 10 के कारण ये 99 जो है वो क्या बन जाएगा 100, और इस 100 के कारण से हमारे पास जो 500 है वो क्या हो जाएगा 600, क्या आएगा 47,600। यहाँ से हमारे पास घटाव करेंगे तो 0 में से 0 घटेगा 0, 3 में से 0 घटेगा 3, 7 में से 6 घटेंगे 1, 8 में से 7 घटेगा 1 और 10 में से 4 घटेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे 6। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 61,130। तो हमारे ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके आगे वाले 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सी पार्ट हमें दिया है, इसने क्या कहा है, सी पार्ट में 8,325, इसमें से हमें घटाना है 491। तो इनको घटाने के लिए हमारे पास पहले हमें करना है 100 तक के लिए सन्निकटन। 100 तक के लिए सन्निकटन संख्याएं क्या बनेगी, सन्निकटन करेंगे तो 8325, इसका सन्निकटन करना है 100 तक के लिए। तो हमारे पास ये संख्या जो है अंतिम 2 अंकों से वो बन रही है 25, तो पीछे वाली सैकड़ा ले लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 8300। उसके बाद में है 491, इसके लिए हमारे पास जो संख्या बन रही है वो 91, और 91 के लिए हम आगे वाला सैकड़ा लेते हैं, तो 400 के लिए आगे वाली सैकड़ा क्या बनेगा 500। इसके लिए हमें करना है घटाव, तो घटाव कर देंगे, 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 3 में से 5 घटता नहीं है, एक अंशी ले लेंगे, 13 में से 5 घटेंगे 8, यहाँ पे हमारे पास बच गए 7। तो इसके लिए आंसर कितना आ गया 7800। उसके बाद हमें करना है 10 तक का सन्निकटन। तो 10 तक का सन्निकटन क्या बनेगा 10 तक के सन्निकटन के लिए हमारे पास है संख्या 8,325, और जब हमारे पास 5 आता है इकाई अंक तो हम आगे वाली संख्या लेते हैं, आगे वाली दहाई लेते हैं। तो क्या बनेगा 8,025 के 8,300 और 25 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 30। क्या बनेगा यहाँ से आगे वाली संख्या के लिए 491। 491 के लिए हमारे पास जो इकाई अंक है वो 1 है, तो पीछे वाले हम दहाई ले लेंगे, क्या बन जाएगा 491 के लिए 490। घटाव करेंगे, 0 में से 0 घटेगा 0, यहाँ से हमारे पास 3 में से 9 घटते नहीं है, 13 में से 9 घटेंगे 4, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2, 2 में से 4 घटेंगे नहीं, अंशी लेंगे, 12 में से 4 घटेंगे, कितने आ जाएंगे 8, यहाँ पे बच गए हमारे पास 7। तो आंसर कितना आ गया 7,840। तो हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका डी पार्ट हल करेंगे। तो डी पार्ट में हमें संख्याएं दी हैं 48, 93, 48। संख्या है 48, 93, 48। इसमें से हमें घटाना है 48,365। 48,365। तो इसके लिए पहले हम 100 तक का सन्निकटन करेंगे। 100 तक का सन्निकटन संख्याएं क्या क्या बनेंगी 48, 93, 48। ये संख्या क्या बन जाएगी 100 तक का सन्निकटन करेंगे तो ये 48 आ रहा है, पीछे वाला सैकड़ा ले लेंगे, क्या देगा हमारे पास 48 और 9300।
उसके बाद में हमारे पास दूसरी संख्या है 48,365। इसके लिए हमारे पास जो अंतिम दो अंकों से संख्या बन रही है वो 65 है। इसके लिए आगे वाली सैकड़ा लेंगे तो क्या बनेगा 48,400। यहाँ से घटाव करेंगे, 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 3 में से 4 घटते नहीं है, 13 में से 4 घटेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 9। यहाँ से हमारे पास बच गया 8, 8 में से 8 घटेगा 0, 8 में से 4 घटेंगे 4 और यहाँ से 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 4,40,900। उसके बाद हमें करना है 10 तक का सन्निकटन। तो 10 तक का सन्निकटन क्या बनेगा, 10 तक का सन्निकटन करेंगे तो 48, 93, 48 के लिए इकाई अंक है 8, तो इसके आगे वाली दहाई ले लेंगे। 48 के बाद दहाई कौन सी आती है 50, तो क्या बनेगा 48, 93 और 50। दूसरी संख्या है 48,365। इसके लिए इकाई अंक है हमारे पास 5 और इकाई अंक 5 के लिए हम आगे वाली संख्या लेते हैं, आगे वाली दहाई लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ से 48,370। घटाएंगे इसको, 0 में से 0 घटेंगे 0, 15 में से 7 घटेंगे बच जाएंगे 8, 2 में से 3 घटते नहीं है, 12 में से 3 घटेंगे 9, यहाँ से 8 में से 8 घटेंगे 0, 8 में से 4 घटेंगे 4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। तो क्या बनेगा यहाँ से हमारे पास 4,40,980। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हम हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में क्या कहा है इसने, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास पहला पार्ट दिया है, इसने क्या कहा है, इसने कहा है 578 गुणा 161। तो 578 गुणा 161 हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम सन्निकटन करेंगे इनका। तो 578 को हम बदल सकते हैं, किसके लिए सन्निकटन कर रहे हैं 100 तक के लिए, 100 तक का सन्निकटन। तो यहाँ से हमारे पास 100 तक का सन्निकटन करेंगे तो ये संख्या 50 से बड़ी आ गई, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास अगले सैकड़ा में चला जाएगा। 578 है, ये क्या बनेगा 600। उसके बाद में 161 का सन्निकटन करेंगे। 161 का सन्निकटन भी हम किसके लिए करेंगे 100 तक के लिए। तो 100 तक का सन्निकटन क्या बनेगा हमारे पास 100 तक के सन्निकटन के लिए 161 है, अंतिम दो अंकों से 61 बन रहा है तो आगे वाली संख्या आ जाएगी, क्या बन जाएगा हमारे पास 200। इन दोनों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो 600 गुणा 200 हल करेंगे, 6 को 2 से गुणा किया 12, यहाँ पे 2 जीरो हैं, यहाँ पे 2 जीरो हैं, टोटल हो जाएगी 4 जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया 1,20,000। तो सन्निकटन जो मान आया है गुणनफल करने के बाद वो क्या आया है 1,20,000। अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे बी पार्ट, और बी पार्ट में हमें जो संख्याएं दी हैं वो हैं हमारे पास 5281 और 3491। तो 5281 हमें इसे गुणा करना है 3491 से। इनका हम सन्निकटन करेंगे। पहले हम 5281 का सन्निकटन करेंगे, और 5281 का सन्निकटन करेंगे तो इसका हम सन्निकटन करेंगे 1000 के लिए, क्योंकि हमारे पास जो ये संख्या है वो छोटी बन रही है और ये हमारे पास 1000 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम इसका सन्निकटन करेंगे 1000 तक का सन्निकटन। अब यहाँ से अगर हम संख्या लें 1000 तक का सन्निकटन करके तो क्या बनेगा 281 बन रहा है। 281 के लिए हम पीछे वाला 1000 लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5000। उसके बाद में हमारे पास है 3491। 3491 जो है ये संख्या जो है वो थोड़ी बड़ी बन रही है और आगे वाली संख्या के नज़दीक जा रही है, इसलिए हम इसको लेंगे सैकड़ा तक का सन्निकटन, 100 तक का सन्निकटन। क्या आ जाएगा हमारे पास 100 तक के सन्निकटन में। 100 तक के सन्निकटन में हम लास्ट वाले दो अंकों को देखते हैं, 91 हैं, तो 91 को हम आगे वाली संख्या में ले जाते हैं। 3400 से क्या बन जाएगा ये 3500।
अब इन दोनों का हमें गुणा करना है, तो 5000 गुणा हमें करना है 3500 से। 5 को हम 35 से गुणा करें कितने आएंगे, 5 5 25, 2 बचेंगे, 5 3 15 और 2 17। कितने जीरो हैं इसमें, 3 जीरो इसमें हैं और 2 जीरो इसमें हैं, तो 5 जीरो इसके साथ लग जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,75,00,000। ये इसका बी पार्ट है। अब आगे वाले जो पार्ट हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो अगला पार्ट हमें दिया है इसके लिए सी पार्ट। ये संख्या है हमारे पास सी में 1291 और 592। तो 1291 और दूसरी संख्या है हमारे पास 592। तो इन दोनों का हमें सन्निकटन करना है। पहले हम कर रहे हैं 1291 का सन्निकटन, और ये किसके लिए कर रहे हैं, 1000 तक के लिए। 1000 तक के सन्निकटन के लिए हमारे पास जो मान बनेगा ये क्या आ रहा है, 291 है, अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या। ये क्या करेगी, पीछे वाली संख्या में ले जाएगी और इसको क्या बना देगी, 1000। उसके बाद हमारे पास है 592। तो 592 का हम सन्निकटन करेंगे 100 तक के लिए। तो 100 तक का सन्निकटन क्या बनेगा, 100 तक के सन्निकटन के लिए, इसके लिए हमारे पास अंतिम 2 अंकों से 92 बन रहा है, और 92 जो है इसे आगे वाली संख्या में ले जाता है, क्या बन जाता है ये 600। तो हमारे पास गुणनफल कितना आ जाएगा, 1000 गुणा 600 क्या बनेगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 3 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है, कितने हो जाएंगे 5 जीरो, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 लाख। तो सी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद में हम इसका करेंगे डी पार्ट, और डी पार्ट के लिए हमारे पास जो संख्याएं दी हैं वो क्या है, हमारे पास ये संख्याएं हैं हमारे पास 9250 और 29। तो क्या बनेगा, 9250 इसका हमें गुणा करना है 29 से। तो क्या बन जाएगा यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे 9250 है, तो पहले इसका सन्निकटन करेंगे, और सन्निकटन करेंगे 1000 तक के लिए। तो 1000 तक का सन्निकटन, 1000 तक का सन्निकटन करेंगे तो अंतिम 2 अंकों से 250 बन रहा है, पीछे वाली संख्या में ले जाएगा, इसे क्या बना देगा 9000। उसके बाद में हमारे पास 29 का सन्निकटन करेंगे। 29 का सन्निकटन हम सिर्फ कर सकते हैं 10 तक के लिए, क्योंकि इसमें आगे अंक ही नहीं है। तो 10 तक का सन्निकटन, तो 10 तक के सन्निकटन में हमारे पास 29 हैं, इकाई अंक हमारे पास है 9। तो 9 है, इसके लिए हमारे पास आगे वाली संख्या बन जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास 30। इन दोनों का गुणा करना है, तो क्या बनेगा 9000 गुणा में 30। 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 3 जीरो इसमें 1 इसमें है, तो 4 जीरो आ जाएंगे इसके साथ, और क्या बन जाएगा ये 2,70,000। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ उदाहरणों के लिए और पूछा है इसने, उनको आप सॉल्व करके और अपने जो असाइनमेंट हैं उनमें सबमिट करवा दें और उनको चेक कर लिया जाएगा। होप करते हैं कि आज ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। आगे वाला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।